हेलो फ्रेंड्स, मैं जेडी एजुकेशनल से आज क्लास 7 की क्लास में चतुर्भुज इकाई 10 यहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझना है। यहाँ पर चतुर्भुजों के विषय में बताया गया है। कितने चतुर्भुज हैं उनकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। जैसा आप जानते हैं कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला चतुर्भुज समलंब है, इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखी हुई कि ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब कहते हैं। इसकी आकृति कुछ इस तरह की बनती है। दो भुजाएं इसकी क्या होती हैं, समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर। इस तरह की आकृति जो होगी वो समलंब की होगी। ठीक, उसके बाद दूसरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब ही है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी कि इसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज होगा जिसकी दोनों भुजाओं के युग्म समांतर हैं और सम्मुख कोण भी आपके बराबर हैं और भुजाएं भी आपकी बराबर होती हैं। तीसरा चतुर्भुज आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं और इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसको आयत बोलते हैं। अगला 4 नंबर समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं रैम्बस। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं, ये आपको याद रखना है। समचतुर्भुज में इसके विकर्ण जो होंगे वो 90 डिग्री पर प्रच्छेद करते हैं। ठीक, अगला नंबर है वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग में होता क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर और समकोण होती हैं। उसके बाद एक अगला चतुर्भुज होता है, उसको पतंग बोलते हैं। पतंग की आकृति कुछ इस तरह की होती है, पतंग के टाइप की होती है। ये भी एक चतुर्भुज है। इसमें जो भुजाएं होती हैं आसन्न भुजाएं, यानी जुड़ी हुई भुजाएं, इनके युग्म बराबर होते हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये इधर की इसके बराबर। इस प्रकार से चतुर्भुज की डिफिनेशन आपको याद रखनी है, इनके गुण याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, आप लोग देखिए। अब अगली एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 10A के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले एक आकृति को बनाया गया है, आपकी उत्तर अभ्यास पुस्तिका में 10.17 लिखा हुआ है। इस आकृति के द्वारा हमको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इससे पूछा गया कि कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाओं का मतलब चतुर्भुज में 4 भुजाएं, समलंब है, ये भी एक चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। इसका आंसर होगा 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD व DA। इसमें 4, आंसर इसका होगा 4 भुजाएं। दूसरा, कितने अंतःकोण हैं। अंतःकोण का मतलब होता है कि अंदर के कोण। अंदर के कोण देखिए कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। ये अंतःकोण जो अंदर के कोण होते हैं उनको अंतःकोण कहते हैं। कितने हैं, 4। इसमें होगा 4 कोण हैं। सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। सम्मुख कोणों का युग्म का मतलब होता है, जैसे B और D ये सम्मुख कोण है और A और C ये सम्मुख कोण है। तो देखा जाए यहाँ पर 2 युग्म हैं। ठीक, तो सम्मुख कोणों के युग्म कितने हैं, 2 हैं। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, यानी 2 भुजाएं, ये AD और CD जुड़ी हुई है, इधर AB और BC। इसका मतलब कितने जोड़े हैं, 2 ही जोड़े हैं। 2 जोड़े इधर, 2 जोड़े उधर, तो यानी कि 2।
इसका भी आंसर होगा 2। संलग्न भुजाओं के 2 जोड़े हैं, एक ये है और एक ये, तो हो जाएंगे 2 जोड़े। अगला, कितने विकर्ण होंगे? चतुर्भुज कोई भी होगा तो उसमें 2 ही विकर्ण होंगे। विकर्ण का मतलब ये ए और सी, ए विकर्ण होगा और ये बी और डी दूसरा विकर्ण होगा, यानी कि 2 विकर्ण हैं इसमें। ठीक, 2। इसमें लिखा है क्या ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में से कोई विकर्ण है? तो हम देखते हैं यहाँ पर ए बी ये तो भुजा है, बी सी ये भी भुजा है, सी डी ये भी भुजा है और डी ए ये भी क्या है? भुजा ही है। इसका मतलब इसमें कोई भी विकर्ण नहीं है। इसमें लिखेंगे इसमें कोई विकर्ण नहीं, यानी इसमें कोई विकर्ण, सब भुजाएं हैं। ठीक, कितने शीर्ष हैं? इसमें 4 शीर्ष है। ये ए बी सी डी इनको शीर्ष बोलते हैं, तो इसमें 4 शीर्ष है। इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त आकृति 10.17 के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्यू, क्यू कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्यू चतुर्भुज के अंदर है, यानी कि अंतः क्षेत्र में है। तो यहाँ लिखेंगे इसको अंतः क्षेत्र में। ठीक, अंतः क्षेत्र, क्योंकि ये अंदर है तो इसका मतलब हुआ अंतः क्षेत्र। इसके बाद आर, दूसरा क्वेश्चन है आर। आर कहाँ पर है? ये चतुर्भुज के बाहर है, यानी कि बाह्य क्षेत्र में, यानी बाह्य क्षेत्र में है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाह्य क्षेत्र। उसके बाद टी, टी कहाँ पर आपको दिख रहा है? टी सी डी भुजा पर है, यानी टी कहाँ पर स्थित है? भुजा पर स्थित है। टी जो है सी डी भुजा पर स्थित है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित किसी चतुर्भुज ए बी सी डी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है कि 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो आपको यहाँ पर भरना है विकर्ण कब बनेगा? जब आप 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे, यानी कि इसमें लिखा जाएगा 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान का है, शीर्ष ए और को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो ए को किससे मिलाओगे? ए को सी से जब मिलाओगे तभी आपका विकर्ण बनेगा, यानी इसमें क्या भरेंगे? सी। तो ए और सी को मिलाने से विकर्ण बनता है। अगला नंबर है शीर्ष डी और, अब डी को किससे मिलाया जाएगा तब विकर्ण बनेगा? तो डी को बी से जब मिला दोगे तब विकर्ण बनेगा, यानी कि यहाँ पर भरा जाएगा बी। डी और बी को मिलाने से विकर्ण बनता है। अगला नंबर है चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर देखिए हम अगर एक विकर्ण खींचे किसी भी चतुर्भुज में तो ये कितने त्रिभुजों में बट रहा है? 2, यानी चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस प्रकार से ये 3 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला चौथा नंबर देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें लिखा है सबसे पहले, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी समान होती हैं। समचतुर्भुज की, अभी हमने लिखाया था, सबकी परिभाषा लिखाई थी, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। उसके बाद अगला है, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, यानी आयत अगर है उसके चारों कोण कितने के होते हैं? समकोण होते हैं, यानी सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं। इसमें भी लिखेंगे वर्ग की सभी
भुजाएं बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं, यानी वर्ग में भी कोण सभी क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समलंब के विषय भी हमने लिखा था। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखिए समलंब की आकार का है और इसकी सम्मुख भुजाएं जैसे ए बी और सी डी क्या ये सम्मुख भुजाएं हैं, इनका ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ये समांतर है। यानी यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इस तरह से एक्सरसाइज 10 आपकी कंप्लीट हुई। इसका आप लोग फिर से रिवीजन कर लेना। थैंक यू।